हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे चेन ऑफ कमांड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, नैरो और वाइड स्पैन का एग्जांपल्स को समझेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट का लिंक और इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और कैसे ये सिस्टम को इफिशिएंट बनाते हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, चेन ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी जिसमें पता होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कौन देगा, किस लेवल से किस लेवल तक इंस्ट्रक्शन जाएंगी और किस लेवल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ये चेन इंश्योर करता है डिसिप्लिन, क्लैरिटी ऑफ रोल और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन। अगर चेन ऑफ कमांड क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये समझना मुश्किल हो जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर डायरेक्टली कितने लोग काम करते हैं। ये डिफाइन करता है कि एक लीडर या सुपरवाइजर कितने लोगों को इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। ये दो टाइप का होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहला हम समझते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर के अंदर कम लोग होते हैं, यानी 2 3 4 5। ज्यादा लेवल्स बनते हैं क्योंकि एक मैनेजर के अंदर कम लोग हैं तो ज्यादा लेवल बना के ज्यादा मैनेजर, ज्यादा लोग होंगे। सुपरविजन स्ट्रांग होती है। इससे क्या होता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, पर्सनलाइज अटेंशन और डिसीजन मेकिंग सेफ होता है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाती है। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को समझते हैं। एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग होते हैं, यानी 10 15 20 50 भी हो सकते हैं। लेवल्स कम हो जाते हैं क्योंकि एक मैनेजर के अंदर ज्यादा लोग हैं तो लेवल कम हो जाता है। ज्यादा एटोनॉमी होती है। इसमें क्या होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है, फीवर मैनेजमेंट लेयर्स होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके? मैनेजर्स ओवरलोडेड होते हैं, यानी एक आदमी के अंदर ज्यादा आदमी काम करते हैं तो वो ओवरलोडेड होता है, मतलब सबको संभालना पड़ता है। अटेंशन डिवाइड हो जाता है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन थोड़ा वीक हो सकता है। अब हमें समझना है कि चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बीच में लिंक क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ कमांड बिना बैलेंस्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल के काम नहीं करती। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो तो चेन शॉर्ट और फास्ट होगी, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो तो चेन लॉन्ग बनेगी और कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है। ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कितना फास्ट काम होगा, किस लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा, टीम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब एक एग्जांपल से समझे तो चेन ऑफ कमांड डीजीपी, आईजी, एसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ये एक के नीचे एक होते हैं। तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल एसपी के अंदर 3 4 पुलिस होते हैं, इंस्पेक्टर के अंदर 10 15 कांस्टेबल होते हैं। ये दोनों सिस्टम पैरेलल चलते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं तो दूसरा वर्कलोड बैलेंस करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा चेन ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपके अकॉर्डिंग वाइड स्पैन बेटर है या नैरो, क्यों। शेयर करें अपने सर्कल में और सब्सक्राइब करें योर क्वेश्चन मेट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।